ओम शांति। भगवान कौन है? आज हम इसका चौथा पाठ कर रहे हैं। भगवान और आत्मा में क्या फर्क है? भगवान और आत्मा में क्या फर्क है? 99% लोग नहीं जानते सत्य क्या है। भगवान और आत्मा में फर्क 99% नहीं जानते। सर्वशक्तिवान परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, निराकार है, सृष्टि का रचयिता है, पालन करता है। और आत्मा सूक्ष्म चैतन्य शरीर में रहने वाली और शांति, अमर, प्रेम और ज्ञान का स्वरूप है। परमात्मा को अनादि, अनंत और अजन्मा कहा जाता है। जिसे एक चक्र के रूप में दिखाया जाता है। सृष्टि के बाहर और मालिक है। हर आत्मा का पिता है। परमात्मा को सृष्टि से बाहर क्यों कहा? परम आत्मा को सृष्टि से बाहर क्यों कहा? कौन बताएंगे? परम आत्मा को सृष्टि से बाहर क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि को 5 तत्वों से बना हुआ कहा जाता है। परमात्मा इन 5 तत्वों में से किसी भी तत्व से नहीं बना। इसलिए 5 तत्वों से बाहर है। हम भी 5 तत्वों से बाहर हैं, परंतु हम शरीर को 5 तत्वों को भोगते हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। और हम आत्माएं शरीर में स्थित रहती हैं, कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आती हैं, जन्म मरण के चक्कर में आने वाली। आइए जाने भगवान और आत्मा का असली रहस्य। आइए जाने भगवान और आत्मा का असली रहस्य।
भगवान और आत्मा में क्या अंतर है? भगवान और आत्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर है परमात्मा में और आत्मा में? क्या समझते हैं? आत्मा में और परम आत्मा में कोई अंतर है? भाई जी, जो आत्मा है वो समय के अनुसार दे ही लेती है, शरीर में आती है, और परमात्मा का शरीर में नहीं आते। परम आत्मा कभी शरीर में नहीं आते। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। क्या भगवान भी आत्मा है? क्या भगवान भी आत्मा है? आत्मा तो है। 99% लोग नहीं जानते ये सत्य। भगवान और आत्मा में क्या फर्क है? मुरली का अद्भुत रहस्य, क्या भगवान भी आत्मा है? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या। आत्मा और परमात्मा एक है या अलग है? आसान भाषा में समझिए। भगवान और आत्मा में सिर्फ एक ही अंतर है, जानिए मुरली के आधार पर। सॉल वर्सेस गॉड, आत्मा और परमात्मा का वास्तविक परिचय। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की मुरली राजयोग ज्ञान और व्यक्तिगत आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, देवी देवता अथवा धार्मिक मान्यताओं का विरोध करना नहीं है। श्रोताओं से निवेदन है कि वे इसे खुले मन से सुने, स्वयं चिंतन करें और अपने विवेक से निष्कर्ष निकालें। भगवान और आत्मा में क्या अंतर है? आज हम मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर में से एक प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न है, भगवान और आत्मा में क्या अंतर है? बहुत लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परम आत्मा है। और कुछ लोग कहते हैं हम सब भगवान हैं। कुछ कहते हैं भगवान और आत्मा में, परम आत्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं। लेकिन यदि वास्तव में कोई अंतर नहीं है तो प्रश्न उठता है, हम फिर दुखी क्यों हैं? और भगवान सुखदाता क्यों कहलाते हैं? फिर वो भी दुखी होना चाहिए, वे सुखदाता नहीं होना चाहिए।
हम भूलते क्यों हैं और भगवान को सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है? हम भूलते क्यों हैं और भगवान को सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है? हम जन्म मरण में क्यों आते हैं? भगवान को अजन्मा क्यों कहा जाता है? आज हम इस रहस्य को मुरली, तर्क, विज्ञान और दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझेंगे। बाबा मुरली का कोटेशन, जैसे तुम हो वैसे मैं भी आत्मा हूं, लेकिन मेरे कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। ये मुरली का अत्यंत गहरा महावाक्य, ये मुरली का अत्यंत गहरा महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मैं भी आत्मा हूं, लेकिन मेरा कार्य सबसे निराला है। जहां से आत्मा और परमात्मा का अंतर आरंभ होता है, जहां से आत्मा और परमात्मा का अंतर आरंभ होता है। समानता क्या है? सबसे पहले समानता समझते हैं आत्मा और परम आत्मा दोनों चैतन्य शक्ति निराकार हैं। चैतन्य शक्ति हैं, निराकार हैं। ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, दिखाई नहीं देते। उदाहरण, दीपक और सूर्य। दीपक भी प्रकाश देता है, सूर्य भी प्रकाश देता है। दोनों में प्रकाश का गुण समान है, लेकिन क्या दोनों समान हैं? नहीं। शक्ति और क्षमता में भारी अंतर है। शक्ति और क्षमता में भारी अंतर है। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों चैतन्य ज्योति हैं। दोनों चैतन्य ज्योति हैं, लेकिन शक्ति में अंतर है। पहला अंतर, जन्म और मृत्यु। पहला अंतर क्या है? जन्म और मृत्यु। मुरली कोटेशन, आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, परम आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परम आत्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती हैं,
हम अनेक जन्म लेते हैं लेकिन परम आत्मा कभी जन्म नहीं लेते। इसलिए उन्हें अजन्मा कहा जाता है। उदाहरण दो, अभिनेता और निर्देशक। अभिनेता और निर्देशक, एक एक्टर होता है और एक डायरेक्टर होता है। एक एक्टर अनेक भूमिकाएं निभाता है, कभी वो राजा बनेगा, कभी भिखारी बनेगा, कभी सैनिक बनेगा, कभी कुछ बनेगा, लेकिन डायरेक्टर या निर्देशक मंच पर अभिनय नहीं करता। परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर है, वो इस पृथ्वी पर नाटक करने के लिए नहीं आता। एक्टर और डायरेक्टर का अंतर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। वे केवल निर्देशन करता है। इसी प्रकार आत्माएं जन्म लेती हैं, परम आत्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। दूसरा अंतर, ज्ञान। मुरली मनुष्य अल्पज्ञ है, परंतु परमात्मा वो सर्वज्ञ है। हम बहुत कुछ नहीं जानते, हम भूल जाते हैं, परंतु परमात्मा कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। लेकिन परमात्मा संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान रखते हैं। उदाहरण 3, विद्यार्थी और प्रोफेसर। कक्षा में 100 विद्यार्थी बैठते हैं, सभी मनुष्य हैं, लेकिन शिक्षक का ज्ञान अधिक होता है। विद्यार्थी सीखते हैं, शिक्षक सिखाता है। आत्मा सीखती है, परमात्मा सिखाता है। तीसरा अंतर, पवित्रता। हम आत्माएं सतयुग में पवित्र होती हैं। हम आत्माएं सतयुग में पवित्र होती हैं, फिर धीरे धीरे विकारों के प्रभाव में आ जाती हैं। लेकिन परमात्मा सदैव पवित्र रहते, सदैव पवित्र रहते।
उदाहरण, समुद्र और नदी। नदी में गंदगी मिल सकती है, नदी में गंदगी मिल सकती है, लेकिन विशाल समुद्र अपनी विशालता के कारण शुद्ध बना रहता है, शुद्ध बना रहता है। इसी प्रकार आत्माएं विकारग्रस्त हो सकती हैं, परमात्मा नहीं, परम आत्मा नहीं। चौथा अंतर, कर्म बंधन। मुरली आत्माओं का कर्म बंधन बनता है, आत्माओं का कर्म बंधन बनता है, परमात्मा का नहीं। हम जो कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें क्या करना होता है? भोगना पड़ता है। लेकिन परमात्मा कर्म बंधन से परे है। कौन समझाएगा क्यों? परमात्मा कर्म बंधन से परे है, कौन बताएगा क्यों? कोई बताएंगे? बाकी उसको कर्म करने के लिए उसके पास उसका शरीर नहीं है, शायद यही कारण है। उनके पास कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए शरीर नहीं है। कार्मिक अकाउंट बनाने के लिए कर्म क्षेत्र पर आना और कर्म करना जरूरी है। हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, कर्म क्षेत्र पर शरीर धारण करती हैं, परंतु परम आत्मा पर काया प्रवेश कर रास्ता दिखाते। जो देते हैं वो उन्हें कभी भी लेना नहीं पड़ता, वो उन्हें कभी भी लेना नहीं पड़ता। कोई देना भी पड़े तो वो ले नहीं सकता, क्योंकि कर्म लेने व देने के लिए शरीर का होना जरूरी है। उदाहरण, न्यायाधीश। न्यायालय में अपराधी दंड पाते हैं, लेकिन न्यायाधीश स्वयं उस दंड के अधीन नहीं आता। इसी प्रकार आत्माएं कर्म फल भोगती हैं,
परमात्मा कर्म बंधन से न्यारे। पांचवा अंतर कार्य। मुरली, मेरा कार्य आत्माओं को पावन बनाना है। मेरा कार्य आत्माओं को पावन बनाना है। आत्मा का पार्ट कार्य अपना पार्ट बजाना। आत्मा का कार्य अपना पार्ट बजाना। परमात्मा का कार्य ज्ञान देना, पवित्र बनाना, मार्गदर्शन करना है। नई दुनिया की स्थापना करना। उदाहरण 6 जीपीएस। जीपीएस स्वयं यात्रा नहीं करता, वो दिशा बताता है, यात्रा यात्री करता। इसी प्रकार परमात्मा मार्ग दिखाते हैं, चलना आत्मा को पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलता है। केवल रूप बदलती है। आत्मा चैतन्य ऊर्जा है, परमात्मा भी चेतन ऊर्जा है। लेकिन जैसे एक छोटी बैटरी और विशाल पावर स्टेशन में अंतर होता है। वैसे ही आत्मा और परमात्मा में अंतर है। उदाहरण 7 मोबाइल और पावर स्टेशन। मोबाइल बैटरी सीमित होती है, बार बार चार्ज करनी पड़ती है, लेकिन पावर स्टेशन निरंतर ऊर्जा देता है। निरंतर ऊर्जा देता है। इसी प्रकार आत्मा शक्ति खो देती है। आत्मा शक्ति खो देती है। परमात्मा शक्ति का सागर है। मुरली कोटेशन, मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर हूं। क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है? मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, माला जाप करे, कुछ करे,
तो क्या वो परमात्मा बन सकती है? बन सकती है कि नहीं बन सकती? नहीं बन नहीं बन सकती। परमात्मा समान बन सकती है, परमात्मा नहीं बन सकती। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुरली के अनुसार नहीं, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। और परमात्मा आत्मा है, परंतु वे अन्य आत्माओं की भांति दोनों के कर्तव्य सदैव अलग रहते। उदाहरण, विद्यार्थी और प्रिंसिपल। विद्यार्थी पढ़कर शिक्षक बन सकता है, लेकिन पूरे विद्यालय का संस्थापक नहीं बन सकता। उसी प्रकार आत्मा देव तुल्य बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। यदि आत्मा और परमात्मा अलग हैं, तो संबंध क्या है? मुरली, मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं, इसलिए हमारा संबंध पिता और संतान का है। उदाहरण 9, सूर्य और किरण। किरण सूर्य से निकलती है, उसका अस्तित्व सूर्य से जुड़ा है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में गहरा प्रेम संबंध है। सारणी, आत्मा और परमात्मा का अंतर। आत्मा, परम आत्मा जन्म मरण में आती है, जन्म मरण से परे अल्पज्ञ। परमात्मा सर्वज्ञ। आत्मा शक्तियों को खो देती है, परमात्मा एवं शक्ति का सागर। आत्मा कर्म बंधन में आती है, परमात्मा कर्म बंधन से परे। आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए आती। परमात्मा ज्ञान देता है, विकारों से प्रभावित होती है। आत्मा विकारों से प्रभावित होती है।
परमात्मा सदैव पवित्र। आत्मा अनुभव अभ्यास करती। परमात्मा कहते मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, शांत स्वरूप। मैं अपने परम पिता को मैं अपने परम पिता परमात्मा को स्मरण कर रही। ये मेडिटेशन है। अनुभव करें, अभ्यास करें कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, और परमात्मा एक ज्योति बिंदु। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, शांत स्वरूप। मैं अपने परम पिता को स्मरण कर रही, अर्थात परमात्मा की डायरेक्शन पर चल रही। परमात्मा डायरेक्शन, वे भी ज्योति बिंदु ज्ञान और प्रेम का सिंधु है। उनसे शक्ति की किरणें मुझ तक आ रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा, समापन। आज हमने समझा आत्मा और परमात्मा दोनों निराकार चैतन्य शक्तियां। आत्मा और परमात्मा दोनों निराकार चेतन शक्तियां। दोनों में गुण समान है, लेकिन शक्ति, ज्ञान और कर्तव्य में भारी अंतर। कर्तव्य, शक्ति, ज्ञान और कर्तव्य में भारी अंतर। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा अजन्मा। आत्मा शक्ति खो देती है, परमात्मा शक्तियों का सागर हमेशा। परमात्मा शक्ति का सागर है। आइए हम केवल आत्मा को ना जाने, बल्कि अपने परम पिता परमात्मा को भी पहचाने। क्योंकि परिचय से ही संबंध बनता है और संबंध से ही शक्ति मिलती है।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल। परिचय से ही संबंध बनता है और संबंध से ही शक्ति मिलती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।